हेलो फ्रेंड्स, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, लुकिंग फॉर राइट गाइडेंस, तो वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट टिप्स के। ये टिप्स का यूज करके आप जो है जीरो से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विथ वन। यस, कई लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में भी आते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट्स करते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता हूँ, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में करियर शुरू किया तब मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर पैसा वगैरह है, सब सेटअप है, तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, वरना क्या धीरे धीरे आप जॉब करके भी ये बिजनेस कर सकते हो। कोई स्टूडेंट है, बोले सर मैं अभी स्टूडेंट हूं और मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहता हूं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्पेशली स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप धीरे धीरे पहले इसको सीखिए, ये फील्ड के अंदर काम कीजिए, जॉब कीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, पूरा प्रॉपर सीखिए, कई लोगों को मिलिए, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कीजिए, पार्टनर ढूंढिए। अगर ट्रस्ट आएगा तो पेमेंट भी आएगा, पार्टनर भी आएंगे, तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। देखो, कोई भी बिजनेस रातों रात नहीं होता है, पहले फैक्ट समझिए। ये बिजनेस अच्छा है, बट मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना, जेन्युइन गाइडेंस देना। तो रातों रात कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता है, रातों रात जैसे करोड़पति नहीं होता है। समझ में, आज मैं एक अच्छे लेवल पे, अब देखो अब मेरा स्पीड बढ़ गया है, अब मेरा बिजनेस का स्पीड बढ़ गया। तो जब शुरू किया तब मुझे भी कोई पहचानता नहीं था, आज मार्केट में भी लोग पहचानते हैं। तो एक अच्छी बात है, क्या है, एक अच्छी बात है। तो आप भी धीरे धीरे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल, मतलब जितना है वहां से शुरू करो। अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग में कुछ काम शुरू कर सकते हो, आप एज एजेंट के तौर पे काम शुरू कर सकते हो, एज ए कंसल्टेंट के तौर पे काम शुरू कर सकते हो। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर पैसा है तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही शुरू कीजिए, जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सीख सकते हो और सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पैसा नहीं है तो आप ऐसे भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हो, स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है स्टार्ट विथ वन। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सिलेक्ट वन प्रोडक्ट। इनिशियली सिलेक्ट वन प्रोडक्ट और वन इंडस्ट्री। यहां पे लोग गलत समझते हैं। वन प्रोडक्ट मतलब कि बोले सर जींस पैंट मैं सिलेक्ट करता हूं तो क्या शर्ट कर सकता हूं। यस, इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री, पूरे गारमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री, सारा फूड एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्ट वन इंडस्ट्री और उसके मार्केट में जाओ, मार्केट में घूमो, तभी पता चलेगा कि इसके इनसाइड क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है, पूछने का भाव अलग होता है और लेने का भाव अलग होता है। तो ये आप जाओगे तब बिजनेस की जो है टेक्निक समझोगे। बिजनेस आप तभी सीखोगे जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो अंडरस्टैंड फर्स्ट पेमेंट टर्म इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। यस, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कौन सी पेमेंट टर्म है, एलसी क्या है, एलसी में कैसे बिजनेस कर सकते हो, 30% एडवांस, 70% बिफोर डिलीवरी, या कौन सी पेमेंट टर्म है। और एज ए नए एक्सपोर्टर क्या होगा, मुझे एडवांस कैसे मिलेगा, बायर ट्रस्ट कैसे करेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले पेमेंट टर्म आपको जो है सीखना है, और रिस्क जो है, इसके अंदर रिस्क क्या है वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते। वरना क्या होता है, नया एक्सपोर्टर आता है, ऐसे गुड्स दे दिया, फिर उसके साथ कुछ अप डाउन हो जाता है, बोले सर ये तो अच्छा बात नहीं है, मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल, देखो लिखा हुआ काम होता है, पहले लिख लेना है, कॉन्ट्रैक्ट बाहर के साथ डन कर देना है, सब कुछ लिख के करना है, तो कोई इधर से उधर यहां पे नहीं होता है। तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो बोले बिजनेस मतलब रिस्क। तो रिस्क क्या है, यहां पे ऐसा कोई रिस्क नहीं है, बट आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा कि आपको अंदाजा लगा के चलना पड़ेगा कि इसमें ये चीज हो सकती है। जैसे कि आप बिजनेस करते हो तो वर्स्ट सिनारियो में क्या हो सकता है, तो वो आपको पहले से कैलकुलेट करना है कि मैंने किसी को 5 लाख या 10 लाख का गुड्स दिया है, मैंने किसी को 10 लाख का गुड्स दिया है, तब इसमें क्या हो सकता है। 30% तो एडवांस है, तो 70% का क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसका ईसीजीसी वगैरह आप करवा सकते हो, या उसको किस तरह से सिक्योर कर सकते हो अगर उधारी में कर रहे हो तो। बाकी तो एडवांस में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फिर भी हमको एक रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां बोलते कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। बोले बिजनेस है तो रिस्क लेना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। तो वो डायलॉग में अच्छा लगता है। यहां पे बेचारा कोई बंदा नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, 10 लाख कहीं से उधारी लाया है और 10 लाख का एक्सपोर्ट कर दिया, और इधर उसको रिस्क हो गया तो कहीं का नहीं रहेगा। तो यहां पे क्या है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। क्या है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी जो बढ़ जाएगी। तो यहां पे देखिए कि भाई 6 महीने बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, ये सब कंसीडर करके ही हमें
आगे बढ़ना है। तो क्या होगा, आप डिमोटिवेट नहीं होगे और आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड सप्लायर एंड प्रोडक्ट। यस, न्यू एक्सपोर्टर के पास मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सर कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं, उसके पास राइट गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट सिलेक्ट भी कर लिया कि सर इमिटेशन ज्वेलरी में काम करना है, तो उसके राइट सप्लायर उसके पास नहीं है। यहां पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप वर्कआउट करोगे तभी इंडस्ट्री को समझ में आएगा। मुझे तो नॉलेज है, मैं तो ट्रेनिंग में सिखाता भी हूं, बट जब आप वर्कआउट करोगे तभी आपको सब चीजें समझ में आएगा। समझ में आ रहे, आपको सब चीजें समझ में आएगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ कि किसी को देखो, कोई डॉक्टर है आपको सिखा रहा है इंजेक्शन कैसे देना है, तो वो तो सीधा ऐसा करेगा, बोलो यहां पे जो है ऐसे ऐसे करके इंजेक्शन ऐसे देना है। बट आप जब प्रैक्टिकल करोगे, आप जब यहां पे इंजेक्शन हाथ में लोगे तो आपका हाथ जो है ऐसे कांपने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बट आफ्टर प्रैक्टिस आप भी आसानी से इंजेक्शन दे सकते हो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रैक्टिस करना है, सप्लायर को जाके मिलना है, प्राइसिंग का प्रैक्टिस करना है, तो उसके बाद आप अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डू नॉट हरी टू सिलेक्टिंग प्रोडक्ट। यस, मैं आपको बता दूं, कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर ट्रेनिंग के पहले दिन पूछते हैं सर मैं ऐसी कंपनी बना लूं, ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दूं। मैं उसे बताता हूं कि अभी 15 दिन 1 महीना आप कुछ नहीं करो, पहले पूरा चीजें लर्न करो कि ये बिजनेस क्या है, कैसे चलता है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट है, उसका पैकिंग वगैरह क्या होता है, पहले लर्न कीजिए। उसके अकॉर्डिंग कंपनी बनाइए, कंपनी का नाम रखिए, कितना फाइनेंस वगैरह, तो उसके बाद होगा। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले क्या करना है, लर्न करना है। देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप देखिए कोई बोले सर मुझे है ना मीट एक्सपोर्ट करना, अच्छी बात है, पर उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह ये लगता है, वो लगता है, वो ये है, इतना इन्वेस्टमेंट ये चाहिए, इंडस्ट्री ऐसे वर्क करता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे गवर्नमेंट का परमिशन आएगा, तो फिर बोले सर ये तो नहीं करना है मुझे। तो उसके बाद उसको पता चलता है सर ये तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। मीट एक्सपोर्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज एक्सपोर्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बोले सर इससे अच्छा तो हैंडीक्राफ्ट मेरे लिए इजी हो सकता है, या इमिटेशन ज्वेलरी इजी हो सकता है, गारमेंट इजी हो सकता है। समझ में आ रहे, तो वो लर्न करने के बाद पता चलेगा उसके डॉक्यूमेंट, उसके स्पेसिफिकेशन क्या, उसमें परमिशन चाहिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह आएगा, और लर्न करके आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन में हरी नहीं करना है। नए एक्सपोर्टर क्या करता है, ओ ये प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, इसको एक्सपोर्ट करना है, फिर कुछ समझ में आगे नहीं आता है। तो आराम से प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सक्सेसफुली बिजनेस करने के लिए आप बायर फाइंड करोगे, तो बायर के बारे में पूरा पता लगाओ कि मेरा टारगेट मार्केट कौन है, कौन मेरे बायर है, वो क्यों इंपोर्ट करेंगे, उसका एंड यूज क्या है। अच्छी तरह से आप पता लगाओगे तो आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा। एज ए न्यू एक्सपोर्टर आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। नेक्स्ट है बायर के साथ भी आप अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करोगे, लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करोगे, पूरा परफॉर्मेंस साइन स्टैम्प करोगे कि आप प्रोफेशनली काम करोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट करके काम करोगे, लिख के काम करोगे, तो बायर का भी ट्रस्ट रहेगा कि बंदा सब लिखित में मानता है। ईमेल में कम्युनिकेशन करोगे तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना है तो गवर्नमेंट के बेनिफिट के बारे में जानिए। यस, आपको प्राइसिंग में भी हेल्पफुल होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सब आपको पता होगा, तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर पाओगे। गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट मिलता है, क्या क्या वो लोग सेमिनार्स वगैरह भी, गवर्नमेंट बहुत सारा अवेयरनेस का प्रोग्राम करती है, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो और गवर्नमेंट की हेल्प से भी आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। तो ये सारी टिप्स का आप यूज करके एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो मेरा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो विथ लाइफ टाइम सपोर्ट एंड 100% सिखाने का गारंटी है। नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन गाइडेंस। मैं कैसे एक्सपोर्ट करता हूं, बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन, ये गुजराती लोग बिजनेस कैसे करते हैं वो भी पूरा मैं टिप्स देता हूं, पूरा प्रैक्टिकली सिखाता हूं। और ये वीडियो के अंदर आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा वो नीचे कॉमेंट कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो और भी लोगों तक शेयर कीजिए और देश का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।